हम किसी पार्टी का सपोर्ट नहीं करते जी। लेकिन राहुल जी आज 64वां दिन है उनकी यात्रा का। एक यंग पॉलिटिशियन आगे बढ़ रहा है। हम सिर्फ और सिर्फ बीजेपी मुक्त भारत, आरएसएस मुक्त भारत चाहते हैं। सरकार चल रही है, इस सरकार के अंदर कभी भी एजुकेशन को लेकर कोई पॉलिसी नहीं बनाई जाती है, जहाँ पर जो एजुकेशनल फील्ड जो रिलेटेड रखती है, यहाँ का जो युवा है हमारा हिंदुस्तान का, वो एजुकेशन में पीछे से पीछे हटते चले जा रहा है। तो मुझे यही आदाब, मेरा नाम बाबर है और आज भारत जोड़ो यात्रा का 64वां दिन है और अभी हम मौजूद हैं महाराष्ट्र के नांदेड़ जिला में और यहाँ पे देख रहे हैं कि हजारों की तादाद पे लोग राहुल गांधी के इंतजार में हैं। चारों तरफ हमारे साथ यहाँ के तमाम स्थानीय लोग हैं जो राहुल का एक झलक पाने के लिए, इस यात्रा को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। और इनसे पहले बात करते हैं कि इस यात्रा को यहाँ के जनता, यहाँ के लोग क्यों सपोर्ट करते हैं। सबसे पहले भाई साहब, अब इस यात्रा को सपोर्ट करने आए हैं। सबसे पहले हम किसी पार्टी का सपोर्ट नहीं करते जी। लेकिन राहुल जी आज 64वां दिन है उनकी यात्रा का। एक यंग पॉलिटिशियन आगे बढ़ रहा है। हम सिर्फ और सिर्फ बीजेपी मुक्त भारत, आरएसएस मुक्त भारत चाहते हैं। इसीलिए हम सारे यूथ के साथ आज इस भारत जोड़ो यात्रा को भारत जोड़ने के लिए सपोर्ट करने आए हैं। हमारा लक्ष्य सब सिर्फ और सिर्फ बीजेपी मुक्त भारत हम चाहते हैं, ताकि जो भी दोगलापन और जो भी तानाशाही बीजेपी और आरएसएस के ज़रिए पिछले कई सालों से होती आ रही है इस मुल्क में, 2014 के बाद से कहीं भी ऐसा कोई अमनो अमान वाला वाक़या सुनने में नहीं आया। कहीं कोई घटना घटती है, कहीं रेपिस्ट किसी का रेप करके निकल जाते हैं, उनको सज़ा तक नहीं होती। कहीं मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी होती है, कहीं औरतों का हक़ छीना जाता है, कहीं तलाक़ सलासा को पास किया जाता है, कहीं ऐसे सीए भी लाया जाता है, सीए नाफिज किया जाता है, एनआरसी को लाया जाता है। लेकिन कभी भी 2014 के बाद से अभी तक हमारे इस प्यारे मुल्क भारत देश में अमनो अमान वाला वाक़या ऐसा कोई रौनुमा नहीं हुआ। ऐसा कोई वाक़या बीजेपी गवर्नमेंट की तरफ से नहीं हुआ कि जिससे उनकी तारीफ हो, जिससे अवाम खुश हो। हमारी बीजेपी रोकना चाहूंगा, बीजेपी तो कहती है मोदी सरकार सबका साथ सबका विकास, तो ये क्या आपको लगता नहीं कि सच्चाई पे है? ये सिर्फ जुमलों वाली सरकार है। सिर्फ सबका साथ सबका विकास बोल देने से सबका विकास नहीं होता, उसको ग्राउंड पर निकल कर काम करने की जरूरत है। और सेकंड थिंग, मोदी जी का एक और नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। उनके पास बेटी बचाने के लिए कोई कानून नहीं है, लेकिन वो बेटी पढ़ाने की बात कहते हैं। इसीलिए मैं ऐसे नारों से मोदी जी से हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, उतना ही कहें जितना आप कर सकते हैं। देखिए, इस यात्रा का सबसे खास बात है, यह कह सकते हैं यहाँ के लोगों का कि यहाँ पे झंडा जितना दिख रहा है ये देश का तिरंगा है, ना कि पार्टी का तिरंगा। ये भाई साहब ने भी यही कहा कि हम किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं रखते हैं, लेकिन इस यात्रा को सपोर्ट करने आए। तो कहीं ना कहीं इस यात्रा को देख कर, यहाँ के लोगों का मूड को देख कर यह लग रहा है कि एक पार्टी को सपोर्ट करने नहीं आ रहे, बल्कि भारत जोड़ो यात्रा जो है, जो कि भारत जोड़ने की बात करते हैं, उनको सपोर्ट करना। और स्थानीय लोग जो क्या कहना चाहेंगे कि राहुल गांधी जो भारत जोड़ने की बात कहते हैं, वो वाकई में भारत जोड़ने आए हैं या कोई उनका पब्लिक मतलब उनका पॉलिटिकल स्टैंड है? नहीं, वैसे में का जब उनका जो सोच है तो इंशाल्लाह वही होगा, भारत जोड़ो यात्रा छोड़ो। तो उसमें क्या, इसमें कोई समझने की बात नहीं है। जो भी काम कर रहे हैं बेशक उसमें अच्छा ही होगा। जब सब ये चाहते हैं कि भारत अपने सबके साथ इसके साथ हो, जी हो। महाराष्ट्र में तो कांग्रेस की सरकार भी नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे ये देख के जो लग रहा है, तो क्या यहाँ पे सपोर्ट करने आए यहाँ के लोग या सिर्फ देखने आ गए बस राहुल गांधी? महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार नहीं है, इसकी सबसे बड़ी वजह है हमारी मांग पहले से भी रही है, आज भी भारत जोड़ो यात्रा के 64वें दिन के माध्यम से हम सरकार तक और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं। बैलेट पेपर पर इलेक्शन ने लें, ईवीएम मशीनों पर हमको भरोसा बिल्कुल नहीं है। 2014 के बाद से और 2019 के बाद से तो बिल्कुल हमें ईवीएम मशीन पे से भरोसा उठ चुका है। आप यहाँ पर कसीर तादाद में कांग्रेसियों की और कांग्रेस को सपोर्ट करने वालों की कसीर तादाद देख सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर कोई अभी तक यहाँ पर सरकार नहीं बनी। इसकी सबसे बड़ी वजह हम ईवीएम मशीन मानते हैं। देखिए, किस तरीके से जनता में एक उत्साह है, मतलब राहुल गांधी को देखने की, इस यात्रा को सपोर्ट करने की। बीजेपी वाले कहते हैं कि देश में सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ चंगा सी, मोदी जी कहते हैं। देखिए, पहली बात तो ये रही कि इस भारत जोड़ो यात्रा के अंदर मैं सबसे बड़ा जो मानता हूँ कि अगर से हमारे इस भारत को हम एक जगह यूनिटी में लाते हैं, जैसे कि हमारे भारत को इससे पहले हिंदुस्तान की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन उस वक्त सोने की चिड़िया कहा जाता था। लेकिन हाल ही में कुछ ऐसे इंसिडेंट हमारे पास वाकई हुए हैं
जो अभी जो सरकार चल रही है, इस सरकार के अंदर कभी भी एजुकेशन को लेकर कोई पॉलिसी नहीं बनाई जाती है, जहाँ पर जो एजुकेशनल फील्ड जो रिलेटेड रखती है, यहाँ का जो युवा है हमारा हिंदुस्तान का, वो एजुकेशन में पीछे से पीछे हटते चले जा रहा है। तो मुझे यही लगता है कि अगर से कुछ ही सालों में हमारी जो अभी जो सरकार चली जाएगी, पूरी उम्मीद है, होपफुल तो यही है, इसी के बाद जब कांग्रेस सरकार आ जाएगी तो 101% मुझे तो अश्योरिटी है कि हमारे पास साइंस फील्ड में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इससे पहले भी कांग्रेस के सरकार के ड्यूरेशन में भी हमारे इंडिया के अंदर, जैसे इंडिया को अग्रेरियन कंट्री का जो लेबल दिया गया है, इसी के साथ साथ हमारा इंडिया फिशरी के डिपार्टमेंट में भी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट कर रहा है। ये सारी की सारी जो देन है वो कांग्रेस सरकार की वजह से ही है, इसीलिए मैं भारत सरकार का सपोर्ट करता हूं, क्योंकि ये सरकार मुझे लगता है कहीं ना कहीं सरकार का या भारत जोड़ो यात्रा का, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा कहीं ना कहीं हमारे फायदे के लिए, हमारे अवाम के फायदे के लिए है। 2024 में क्या बदलाव दिखेगा इस भारत जोड़ो यात्रा का? यस, श्योरिटी के साथ तो मैं ये कह सकता हूँ कि हाँ, यकीनन मुझे बदलाव दिखेगा, क्योंकि जब हमारी ये सरकार चले जाएगी और जो कांग्रेस सरकार आ जाएगी, तो जहाँ पर एजुकेशन फील्ड में काम होगा, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि हम सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन को एक फैक्टर बना के ही हम क्या कर सकते हैं कि इवोल्यूशन कर सकते हैं। और मुझे टोटली एक यकीन है कि इवोल्यूशन का जो स्टार्ट है वो यहाँ से हो चुका है। हम बहुत ही जल्द इवोल्यूशन के करीब है और हम बहुत ही जल्द सक्सीड हो जाएंगे। अब एक बात बताना चाहिए कि मोदी जी कहते हैं कि कांग्रेस अगर आ गई दोबारा हिमाचल में तो काम करने नहीं देगी, काम नहीं करेगी, और वो कह रहे हैं अभी भी कांग्रेस हम जहाँ काम करने चाहते हैं वहाँ पे काम करने नहीं देती है। इस पे क्या कहना चाहेंगे? ऐसा नहीं रहेगा, जो अपोजिशन रहेगा तो वो ऑब्वियसली अपोजिशन ही करेगा, क्योंकि उनका काम ही है कि वो जुमलेबाज सरकार है, वो तो जुमलों के जरिए से हम लोगों को बरगलाने की कोशिश करेंगे। मुझे ये बता लीजिए कि कहाँ पर डेवलपमेंट की बात हुई है, सिवाय गुजरात और कुछ चंद शहरों को छोड़कर? क्या यहाँ पर कहीं पर भी ऐसा डेवलपमेंट हुआ है कि जिसकी वजह से हम बीजेपी को प्रमोट कर सके? मुझे तो नहीं लगता है कहाँ पर भी ऐसा कुछ हुआ है। हिमाचल